सभी मित्रों को नमस्कार। मैं आपका मित्र अर्जुन आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की चर्चा अवध ओझा सर पर। सर के कुछ वक्तव्य हैं जो गले से नीचे नहीं उतरते। उन वक्तव्यों के संबंध में चर्चा करना आज के वीडियो का उद्देश्य है। सादर प्रणाम भैया, कैसे हैं आप? प्रणाम प्रिय अनुज, मैं स्वस्थ हूँ। तुम बताओ। मैं भी ठीक हूं भैया। भैया, इंटरनेट पर एक ख्यातिप्राप्त शिक्षक हैं, अपनी बेबाक वाणी के लिए जाने जाते हैं। उनका नाम है श्रीमान अवध ओझा सर। उनके कुछ वक्तव्य हैं, मैं एक एक कर आपको बताता हूँ, आप उन पर अपनी टिप्पणी कीजिएगा। ठीक है, बताओ। भैया, एक बात और मैं बता दूं कि मैं उनके जो भी वक्तव्य आपको बता रहा हूँ वह सब यूट्यूब, फेसबुक आदि पर उपलब्ध हैं। सर ने एक बार अपने एक लेक्चर में कहा था कि बाबर के शत्रु मथुरा के मंदिर में घुसकर छुपे हुए थे, इसलिए जिस प्रकार पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत स्वर्ण मंदिर पर टैंक चढ़वा दिए थे, उसी प्रकार बाबर ने शत्रु को पराजित करने के लिए उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। भाई अर्जुन, व्यक्ति चाहे जो भी करता हो, अर्थात वह चर्मकार हो या धोबी, शिक्षक हो या विद्यार्थी, मालिक हो या नौकर, अंततः रहता मनुष्य ही है। मनुष्य की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वह पूर्वाग्रहों से ग्रसित रहता है। आदरणीय ओझा जी की मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं कि उनके गलत कथनों का हम विरोध नहीं करेंगे। माननीय अवध ओझा जी एक शिक्षक के साथ सोशल आइकन भी हैं। बहुत से युवा उनका अनुसरण करते हैं, अर्थात उन्हें फॉलो करते हैं। उनके गलत कथनों, अर्थात उनके ऐसे कथन जो युवा वर्ग को दिशाहीन कर सकते हैं, उनका विरोध और खंडन करना हमारा धर्म है। भैया अर्जुन, 1984 के जिस ऑपरेशन की तुलना ओझा जी ने बाबर के मथुरा विध्वंस से की है, वो किसी भी तरह तर्क संगत नहीं है। पहले तुम ऑपरेशन ब्लू स्टार को समझो। इस ऑपरेशन में आतंकवादी हमारे देश के एक पूजा घर में छिप गए थे और हमारे वे नागरिक जो अंदर पूजा करने गए थे, उन्हें आतंकवादियों ने बंदी बना लिया था। हमारे शासन ने उन्हें चेतावनी दी कि वे नागरिकों को रिहा कर दें और आत्मसमर्पण कर दें, लेकिन आतंकवादियों ने ऐसा नहीं किया और मर्यादा भंग करी। परिणाम स्वरूप हमारे देश की सेना ने उन पर हमला कर उन सभी का वध कर दिया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आतंकियों ने मंदिर के भीतर स्नाइपरों को तैनात कर रखा था। मंदिर के भीतर भारतीय सेना का एक भी सैनिक प्रवेश ही नहीं कर पा रहा था। तब विवश होकर हमारे लोगों ने टैंकों का उपयोग किया। अब तुम मथुरा के मंदिर विध्वंस को समझो। यह तो सर्वमान्य बात है कि बाबर विदेशी लुटेरा डकैत था। अब तुम 1984 की घटना के आतंकियों की जगह बाबर को रखो और मंदिर में छुपे आम जनता और राजाओं की जगह भारतीय नागरिकों को। मथुरा के मंदिर में कोई स्नाइपर नहीं बैठे थे जो बाबर या उसकी सेना को भीतर घुसने से रोक रहे थे। बाबर ने मंदिर का विध्वंस केवल द्वेष की भावना से किया था। भैया, उनका एक और व्याख्यान प्रचलित है। वे कहते हैं कि भारतीय सेना को दो जगह से शक्ति मिलती है और पाकिस्तान की सेना को एक जगह से। पाकिस्तान के पास केवल अली की शक्ति है, जबकि भारतीय सेना के पास बजरंगबली और ओल्ड मॉन्क दोनों की शक्ति है। आपका इस पर क्या विचार है? मुझे लगता है ये कथन ओझा जी ने यूं ही अनायास अचेतन अवस्था में कहा होगा। यदि चेतन अवस्था में कहा है तब तो उनके ऐसे विचार अत्यंत हृदय विदारक हैं। उनके जैसे व्यक्ति से राष्ट्र ऐसी अपेक्षा नहीं करता। भारत के प्रथम परमवीर मेजर सोमनाथ शर्मा, जिनका एक पैर प्लास्टर में था, फिर भी उन्होंने अपने अधिकारियों से जिद की। वे युद्ध पर लड़ने गए और शहीद हो गए। क्या उन्होंने ये निर्णय शराब पीकर किया था? मेजर शैतान सिंह 120 साथी सैनिकों के साथ 1962 में रेजांगला पोस्ट पर 2000 चीनी सैनिकों से भिड़े।
मेजर शैतान सिंह की टुकड़ी की गोलियां तक खत्म हो गई थीं। फिर भी वे और उनके सैनिक लड़ते रहे और शहीद हुए। चीन कभी उस पोस्ट पर स्थायी कब्जा नहीं कर पाया। क्या मेजर भाटी ओल्ड मॉन्क पीकर और अपने 120 साथियों को पिलाकर ऐसा कर रहे थे? युद्ध पर जाने से पूर्व ही कैप्टन बत्रा ने कह दिया था कि वापस जरूर आऊँगा, तिरंगा फहरा कर आऊँगा अथवा उसमें लिपट कर आऊँगा, लेकिन आऊँगा जरूर। ओझा जी ने ये तो ठीक कहा कि भारतीय सेना को शक्ति बजरंग बली देते हैं। दूसरी बात उन्होंने गलत बताई। सही बात यह है कि भारतीय सेना के पास भारतीयत्व है, राष्ट्रवाद है, और सबसे महत्वपूर्ण, मृत्यु उनका अंत नहीं है, इसका उनको ज्ञान भी है। और हाँ भैया, वे ये भी कहते हैं कि महमूद गजनी आया, गौरी आया, तैमूर आया, नादिर शाह आया, अब्दाली आया, इन सब ने मारा, लूटा, खसोटा, लेकिन गलती तुम्हारी है। तुम कमज़ोर थे, तुम बटे हुए थे। इस पर आपका क्या कहना है भैया? देखो भाई, यहाँ वो ऐसा इसलिए कह रहे हैं जिससे वर्तमान में द्वेष की भावना ना पनपे और एकता का भाव सभी के भीतर आ सके। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है कि हम अपनी गलतियां स्वीकार करते हैं कि हम आपस में बटे हुए थे, धर्म के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, भाषा के आधार पर। माना कि हम कमज़ोर थे, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि गजनी, तैमूर, बाबर, अकबर सम्मानीय हो जाएंगे अथवा इन्हें यह अधिकार प्राप्त हो जाएगा कि वे हम पर शासन कर सकें, या हम इन्हें चोर कहना, लुटेरा कहना छोड़ देंगे। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में हुआ था। कासिम के बाद जितने विदेशी हमले हुए वे सभी हमले लूट, चोरी, डकैती, बलात्कार के साथ साथ जो मुख्य उद्देश्य था उनका वह था इस्लाम का विस्तार। अकेले हम ऐसा नहीं कहते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समेत विभिन्न महान इतिहासकारों का भी यही मत है। इस संदर्भ में आप हमारे चैनल पर प्रेषित एक सीरीज इस्लाम का भारत आगमन देख सकते हैं। सार्थक चर्चा के लिए आपको धन्यवाद भैया। सादर चरण स्पर्श। खुश रहो भैया। मित्रों, हम यह स्पष्ट कर दें कि हम आदरणीय ओझा सर का पूर्ण सम्मान करते हैं, लेकिन उनके ऐसे कथन जो समाज में द्वंद्व उत्पन्न कर सकते हैं, हमें उनका खंडन करना अनिवार्य लगा। इसलिए किसी को बुरा लगा हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। सभी को राम राम, जय जिनेंद्र, नमो बुद्धाय, सत श्री अकाल, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।